ओम शांति। आज है 9 जून 2022 के साकार महावाक्य 9/6/2022। कल की मुरली याद है? क्या सुना? याद में रहने की मेहनत, प्रैक्टिस करो। शरीरी बनना है, देही अभिमानी बनना है और निश्चय चाहिए। बाबा का मददगार बनना है, इस डूबे हुए बेड़े को पार करना, सैल्वेज करना। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? उत्तर है, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती को कोई तकलीफ होती है, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती अर्थात शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है। तो इससे डरना व मूझना नहीं है और ही खुश होना है। और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है। क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके, तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सके, तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच।
यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। तो बाप को कहना पड़ता है मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। तो बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है तो दादा भी गुप्त है। कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं, और बच्चे भी गुप्त हैं। भगवान ने हमको अपना बच्चा बनाया, बाबा कहते हम भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, और यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु है। तो कितनी मीठी मीठी बातें। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं और वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो भगवानुवाच, हे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। स्वयं भगवान कहते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, मेयर थोड़ी किसी को बच्चा कहेगा। सन्यासी भी ऐसे कह न सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। तो बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, और उनके सम्मुख बैठे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। और प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूझते समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, तो वह फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर गुरु भी कहते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अब विष्णु या शंकर तो गुरु है ही नहीं। गुरु ब्रह्मा कहे तो चले, बाबा कहते विष्णु या शंकर तो गुरु है ही नहीं। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा, तो गुरु विष्णु भी नहीं। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते ही नहीं। तो कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है। लेकिन भगवान एक है, यह बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तो तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते। अगर माया को जीतेंगे तभी जगत जीत गए, है ना। माया धन को नहीं कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। बाबा के तो साधन है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अभी मौत सामने खड़ा है, और यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ निराकार भगवानुवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। तो बाप कहते हैं यह नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की तरकारी। तो यह नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की, और पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। तो वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तो पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। तो समझाना चाहिए ना कि वही सुप्रीम गुरु है, उसको बुलाते हैं तो वही हमारा सुप्रीम गुरु है। तो सर्व का सदगति दाता राम गाया जाता है, तो वह जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में है। और वहां तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय वैतरणी नदी वहां होती। तो विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के,
अभी देवता तो बने ही नहीं ना, अभी तो ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे और वह कंप्लीट वैष्णव है ना। विष्णु कुल के हैं वो कंप्लीट वैष्णव। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे, तो फिर से ऐसा देवता बनना है तो यह सब छोड़ना पड़ेगा। देवता बनना है तो देवताओं जैसे बाबा कहते गुण धारण करने पड़े, खान पान धारण करना पड़े, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो यह है संगम युग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में। और जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। वह समझते ही नहीं कि यह कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं, परंतु कैसे बदलती है यह कोई भी नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते। तुम अच्छी रीति समझते हो कि श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। तो यहाँ आए हैं पाठ बजाने, तो यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है तो तुम घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, और बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। बाबा कहते ये भी खेल है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना, कि अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया। अव्वल दीन कहते धर्म को। बाबा कहते नंबर 1 धर्म स्थापन किया ना, ठका किया और बहिष्ठ मिला। तो यह धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? तो अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। तो हाथ मिताई का खेल भी दिखाते हैं। कहते हैं ना 7 क्वेश्चन के आंसर दो, तो कहा सारा समाधान हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये 7 क्वेश्चन बाबा भी 7 दिन का कोर्स कराते ना, तो वो आत्मिताई की कहानी दिखाते हैं। तो खेल दिखाते हैं कि मुख में मोहलरा न डालने से माया आ जाती है। तो तुम्हारा भी यह हाल है, बाबा को भूले तो माया आ जाती है। बाप को भूल कर और सभी को याद करते रहते। करना था बाबा को याद, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा को भूल जाते और सारी दुनिया को याद करते रहते। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे, तो दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। यह तो सब खत्म हो जाने का है। ये कुछ भी बाबा की जो आंखों से दिखाई देता, ये कुछ भी नहीं रहेगा। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, यह बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो हैं ही ना होंगे, अशरीरी। ये तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जूती ने बड़ा दुख दिया है। सबसे ज्यादा कष्ट किससे होता है? शरीर से। जितना बीमारी जास्ती हो तो खुशी होनी चाहिए। कहता आज बाबा, जितना बीमारी ज्यादा उतना खुशी जास्ती होना चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, इससे डरना नहीं। याद से चुकतू नहीं करेंगे तो फिर बीमारी से चुकतू करना पड़े ना। चुकतू तो हो रहा है ना, तो इससे डरना नहीं है, समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े। या तो योग या भोग, धर्मराज की सजा न खानी पड़े।
अगर योग से भी चुक तू नहीं किया, भोग से भी नहीं चुक तू किया तो धर्मराज। बाबा कहते वो अच्छा नहीं। तो बाबा कहते कर्म भोगना से चुक तू करना पड़े, इसमें मूझने की बात ही नहीं है। यह तो शरीर पुराना है और ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझ कर, बुद्धि में धारण कर, फिर भल कहाँ भी चले जाओ। मुरली तो मिलती रही, वही बस। मुरली बाबा कहते बहुत, बाबा को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्व दर्शन चक्रधारी बनना है। 7 दिन में सारा ज्ञान समझ में आ जाता है ना। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं, 7 रोज मशहूर हैं। तो ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, तो भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। बाबा कहता नहीं ना, हम अधिकतर 7 दिन का कोर्स है कहते हैं। तो बाबा कहते सबको नहीं कहना है, आने से डर जाते। तो जो भी आवे उनको 7 दिन के लिए ऐसे नहीं कहना। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते, समझते हैं हम रह नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो चले जाते। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है ना। इसलिए कई बार हम कहते 3 दिन का कोर्स। तो हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कि कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन अर्थात वैद्य कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है, और यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तो तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। बाबा भी तो देख के बता देगा ना, शकल देख करके कि क्या बीमारी है अंदर में। तो तुम बाबा कहते तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन, तुम भी बता सकते हो। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है। तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो 7 रोज क्यों कहते हैं? अब 1 ही सेकंड में समझ में आ जाएगा, तो फिर 7 दिन क्यों? तो सेकंड की बात बताओ ना। 7 दिन की नहीं चाहिए, सेकंड। डर जाते हैं कि हम तो नहीं रह सकते, 7 दिन तक हम नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता है कि कितना दिन ठहर सकेंगे, वो भी पूछना होता है। नहीं कि आप आए कितने दिन का कोर्स करेंगे, 7 दिन का या 3 दिन का, या आज ही आज करेंगे। कहीं ऐसे भी होते, बोले संडे आएंगे। बाबा तो वो भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना, परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वह बाप है और हम बच्चे। बाप तो वर्षा देते हैं, तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। जब हमारा बाप वर्षा देने बैठा तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नरक है। तो भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था। तो माया ने राज्य छीन लिया है। अभी किसी के बाबा के राजाई तो है ही नहीं, अभी फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है।
पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे और आज नहीं तो कल आ जाएंगे। एकदम तो समझ में नहीं आता ना, बाबा के समझने के पहले बाबा ने कहा समझ में आ जाए तो सेकंड में समझ में आए, और नहीं आए तो एक समय लग जाता है ना। लेकिन आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, मुक्ति जीवन मुक्ति की बाबा कहते ये एक ही दुकान है, और जाएंगे कहाँ? सदगति मिलने की एक ही हट्टी है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। हट्टी माना दुकान। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी। अब हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। सेल्समैन है, जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। तो सेल करने का भी अकल चाहिए, अपनी चीज किसी को देना बाबा के, उसके लिए अकल चाहिए। अगर अकल ही नहीं होगा तो वो क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात है। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुख धाम था और अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है? कौन बनाते? तो पहले रास्ता बताना है कि हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। तभी बाबा कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। बाबा को याद रखने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वह मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। जब पंख आ जाएंगे तो उड़ करके बाबा के पास चले जाएंगे। तो बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो यह कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाबा को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, ना हेल्थ है ना वेल्थ है। अब याद करेंगे तो हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। कच्चों को माया झट खा जाएगी ना, जो कच्चे होंगे ना, अब उनको माया झट खा जाएगी। फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। और पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं। तो तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। और यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। और अधर कुमारी का अर्थ थोड़ी समझते हैं। अधर कुमारी माना जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते, उनको ही अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है, कुमारी को तो कुमारी कहेंगे, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान लेते हैं बाबा के, तो उनको अधर कुमारी कहते हैं। तो तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है और कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। और तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तहान है और पढ़ाने वाला है स्वयं भगवान। फिर एक दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। तो बाबा बोले बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो। नंबरवार तो हैं, जो अच्छा समझते हैं
वो अच्छा समझाते भी, जो खुद ही नहीं समझते होंगे बाबा के कैसे समझाएं। तो यह तो बच्चे समझते हैं कि बाबा भी गुप्त है, ये दादा भी गुप्त है और हम भी गुप्त है ना। शिव बाबा भी गुप्त, ब्रह्मा बाबा भी गुप्त। लोग ब्रह्मा को कहाँ जानते हैं, फिर बच्चों को तो और मुश्किल जानते हैं। तो कोई भी ये जानते नहीं है, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे ना। अगर जान जाए तो उनकी पंडिताई सब बाबा की, तो उनकी कमाई सब चली जाए। तो ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो कुख वंशावली और हम हैं मुख वंशावली। तुम पतित हो और हम पावन बन रहे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। तो सतयुग के देवता ही नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के? आपके तो सतयुग के देवता ही नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मण नई दुनिया के है ना। बाबा कहते ब्राह्मणों की चोटी है ना, और चोटी अर्थात ब्राह्मण कुल ऊपर या माथा देवता कुल ऊपर, उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। छोटी सबसे ऊपर हो गई ना, फिर माथा नीचे हो गया। तो शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान, रावण को बागवान थोड़ी कहेंगे। रावण तो कांटा बनाते, लेकिन फिर क्या कहते, रावण की अशोक वाटिका थी, उसको बागवान बना देते। रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। तो ये सारा कांटों का जंगल, ये सारी दुनिया इस समय बाबा कहते हैं कांटों का जंगल, एक दो को दुख दे रहे हैं। तो बाप समझाते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप आत्मा बन जाते हैं, उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। जो बाबा के बनकर बाबा के डिससर्विस करते तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विक्रम किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा कहते नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हड्डी है। एक ही दुकान है जहां पर हम सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हड्डी का अच्छा सेल्समैन बनना है। शिव बाबा की दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है।
हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरा पॉइंट है, क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने के लिए, बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। बिना खेल के बाबा कहते मजा कैसे आएगी। जैसे ड्रामा में खेल भी है और संपन्नता भी है। तो ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, ब्राह्मण कुल विष्णु कुल श्रेष्ठ बनने वाले, इसलिए बाबा कहते पक्का पक्का वैष्णव बनना है। आज का अव्यक्त इशारा है।